मगर सरकार कान में रुइया दे करके एकदम सोई रहती है। हाँ होगा होगा होगा, बहाली होगा होगा। तो इस प्रकार से जो लटकाने का मामला है शिक्षक बहाली पर, इसे किस प्रकार से और किस हिसाब से लिया जाए, इस पर अगर सरकार की आलोचना न की जाए तो कहिएगा कि केवल नकारात्मक खबर चलाते हैं। सवाल नकारात्मक का नहीं है, सवाल सकारात्मक का है अगर एक पहलू से देखें तो। क्योंकि न वहाँ के शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं बार बार, तो शिक्षा मंत्री बदलने के बाद भी जो फैसले हैं वो आश्वासन से आखिर बहाली कैसे पूरी हो जाएगी, उन नियुक्तियों को पूरा किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज ट्विटर पर जो लगातार चल रहा था, ट्वीट चल रहा था, बिहार नीड्स टीचर, बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता है। ये बातें सरकार को भी पता है, ये बातें उन तमाम स्कूलों में को भी पता है, उन स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी पता है यहाँ पर कितने शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। यही ट्रेड कर रहा था बिहार नीड्स टीचर। बिहार को शिक्षकों की ज़रूरत है, 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, यह अनुमान लगाया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो निकाली गई, वो बहाली प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है, वो 2 साल से लटकी हुई है। कई बार एग्ज़ाम होता है, STET का एग्ज़ामिनेशन पेपर आउट होने की खबर आती है, आयोग के द्वारा रद्द किया जाता है, उससे पहले कहा जाता है कि एग्ज़ामिनेशन बेहतर हुआ। लगातार कई अभ्यर्थी संपर्क कर रहे थे कि इसे ट्रेड करवाना है, और ये अभी बिहार का मुद्दा है। 1 बजे से 2 बजे के आसपास इतना ट्रेड किया, इतना ट्वीट किए अभ्यर्थी, सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी लगातार ट्वीट कर रहे थे और ये बिहार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जो शिक्षकों की जो लटकी हुई बहाली है वह पूरी की जाए। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से कहा था कि जो 94,000 बहाली है उसकी बहाली प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, मगर सरकार नहीं पूरी कर रही है। हाँ, एक बहाना लगा सकती है कोरोना महामारी का, चुनाव हो गया भाई साहब, बाकी और भी बहुत काम हो गए बिहार के, मगर जो शिक्षकों की जो बहाली थी, कई स्कूल एक शिक्षक के हवाले चल रहा है, यह बिहार सरकार के कामकाज के ऊपर ही केवल प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है। यह बिहार में लगातार उन अपेक्षित पास किए हुए शिक्षकों की भी उपेक्षा किया जा रहा है। कह सकते हैं कि सारी अर्हता वो पूरा कर लिए हैं, मगर फिर भी उन्हें वेतन देकर शिक्षक बहाल होना चाहिए था, वो अपने घर बार चलाते, मगर वह लगातार इन बातों को सरकार और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते रहते हैं, लगातार उन बातों को लेकर सरकार को आगाह करते रहते हैं, मगर सरकार कान में रुइया दे करके एकदम सोई रहती है। हाँ होगा होगा होगा, बहाली होगा होगा। तो इस प्रकार से जो लटकाने का मामला है यह अब कांग्रेस ने भी उठाए थे, मगर अभ्यर्थी उन पार्टी पॉलिटिक्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, वह खुद भरोसा करते हैं। आज का सोशल साइड इतना ताकतवर चीज़ हो चुका है कि वह वहीं से अपनी बातों को गूंज देते हैं कि देखिए हमने ये मांगे की थी मगर आप नहीं सुने। लगातार 12 दिन धरना प्रदर्शन चला था गर्दनीबाग धरना स्थल पर। एक दिन पुलिसिया कार्रवाई में भीषण मुठभेड़ होता है, लाठीचार्ज होता है, दर्जनों छात्र घायल हो जाते हैं, मगर डटे रहते हैं। सरकार का यह आश्वासन था, शायद वह धरना स्थल को हटाने के लिए था, मगर क्या सरकार का ये ढुलमुल रवैया 2 सालों से जो लगातार चल रहा है शिक्षक बहाली पर, इसे किस प्रकार से और किस हिसाब से लिया जाए, इस पर अगर सरकार की आलोचना न की जाए तो कहिएगा कि केवल नकारात्मक खबर चलाते हैं। सवाल नकारात्मक का नहीं है, सवाल सकारात्मक का है अगर एक पहलू से देखें तो। क्योंकि न वहाँ के शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं बार बार, तो शिक्षा मंत्री बदलने के बाद भी जो फैसले हैं वो आश्वासन से आखिर बहाली कैसे पूरी हो जाएगी, उन नियुक्तियों को पूरा किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज ट्विटर पर जो लगातार चल रहा था, ट्वीट चल रहा था, बिहार नीड्स टीचर, बिहार को ज़रूरत है शिक्षकों का, 3 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है, शिक्षक का बहाली रिक्त पद है यहाँ पर जनसंख्या और शिक्षार्थियों के अनुपात को लेकर, और 1 लाख बहाली 2 साल से आप लटकाए हुए हैं। तो अभी कोरोना महामारी के कारण बच सकते हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, और वो तमाम अधिकारी पदाधिकारी भी बच सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे उन अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर, और कहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करिएगा। और लगातार अभ्यर्थी कई बातें बताते रहते हैं कि ये मुद्दे उठाने के लिए वो लगातार धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, संदेश देते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कॉल कम करिएगा, तो हम तक मुद्दा ज़्यादा मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज भी, और व्हाट्सएप पे अगर नहीं
पढ़ पाते हैं, ग्रुप वगैरह उतना खोलना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी इतना ही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।